हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मैथ क्लासेस। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिकल के 2010 के क्वेश्चन। 10 में आया था, पहला क्वेश्चन था फंक्शन दिया है sin t अपॉन टी। इसके बारे में पूछा है एक t इक्वल टू 0 पर कि पहला ऑप्शन है मिनिमम वैल्यू है, सेकंड ऑप्शन है कि डिसकंटिन्यूस है, थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमम है और फोर्थ ऑप्शन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पहले हम इसको देखते हैं कि साइन टी अपॉन टी है क्या चीज़। जैसे साइन टी अपॉन टी है ये, पहले हम इस पर वैल्यू देखते हैं टी इक्वल टू 0 पे क्या देगा। तो 0 पे क्या देगा, 0/0। साइन 0 क्या होता है, 0 अपॉन 0। तो ये हो रहा है साइन 0/0 केस बन रहा है। तो 0/0 क्या होता है, इनडिटरमाइंड होता है, मतलब एक तरीके से डिफाइन ही नहीं हो रहा है 0 पे। 0/0 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये डिफाइन ही नहीं हो रहा है 0 पे। तो अब हम वैल्यू रख के देखते हैं लिमिट में। अगर लिमिट t टेंस टू 0 प्लस साइन टी अपॉन टी। अब जैसे मैं साइन टी का ग्राफ बनाता हूँ तो ये बन जाएगा, और अगर मैं टी का बनाता हूँ तो टी का ये बन जाएंगे 0+। पे ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो है 0/0 केस, मगर इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं लिमिट में। अगर मैं लिमिट में करूँ तो इसका एल हॉस्पिटल लगा दूँ कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस मतलब प्लस कोस टी अपॉन 1। तो जब मैं 0 रखूँगा तो कोस 0 क्या बन जाएगा, 1। ठीक है। अब मैं लिमिट 0- रखूँगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव रख 0-, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा आंसर। और इसका भी एल हॉस्पिटल लगा देंगे क्योंकि 0/0 कैसे। तो अगेन इसका भी क्या आ जाएगा, 1। तो इसमें एक चीज़ क्लियर आ रही है कि जब 0 रख रहे हैं तो ये डिफाइन नहीं हो रहा है, और 0 से आगे पीछे में तो डिफाइन है, 1 आ रहा है। 0 से जस्ट इधर पे 1 और इधर पे 1, लेकिन 0 पे डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो 0 पे डिफाइन नहीं होगा तो क्या होगा, कर्व ऐसे जाके तो यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बिंदी आ जाएगी। इसका मतलब है 0 नहीं रखना है, 0 पे डिफाइन नहीं है, फिर ऐसा स्टार्ट हो जाएगा कर्व ये। तो ये क्या बताता है अपन को कि यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो एकदम से क्या है, कर्व यहाँ जाके एकदम से जंप कर रहा है आगे की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे तो वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, तो मैक्सिमम और मिनिमम की तो बात ही नहीं होगी, मैक्सिमम मिनिमम की तो, और बताइए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं होगा। अब बचा क्या है ऑप्शन, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि ये कर्व अपना ऐसे जाके ऐसा हो रहा है, मतलब 0 पर डिफाइन ही नहीं हो रहा है, जंप कर रहा है एक तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी ये। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि 0 पे वो डिफाइन नहीं है। 0 से जस्ट पीछे और जस्ट बाद तो क्या दे रहा है, 1, और एग्जैक्ट 0 पे क्या दे रहा है, डिफाइन ही नहीं हो रहा है एग्जैक्ट 0 पे। तो वो तो इसमें क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस तो रहेगा ही नहीं ग्राफ। कंटिन्यूस कब रहता है, जब वो एक्स में अपन -∞ से +∞ जाओ, कहीं पर भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, हर जगह वैल्यू सेम आनी चाहिए, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो। मगर यहाँ पे तो 0 पे डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डाइवर्जेंस ऑफ द 3D रेडियल वेक्टर इज। हमसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्जेंस ऑफ द 3D रेडियल वेक्टर, फिर आर वेक्टर इस पूछा है। ठीक है, हम एक वेक्टर मानते हैं 3D रेडियल। 3D मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड में। तो हम लिखेंगे इसको, तो मान लो कि वो वेक्टर है एफ वेक्टर मान लेते हैं। एफ वेक्टर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, और एक्स में कितना है वो, और उसकी डायरेक्शन एक्स कैप, प्लस वाई में हो जाएगा ए वाई, ये रेडियल है। जेड रेडियल में आर से बता देता हूँ, आर वेक्टर ये हो जाएगा अपना, जेड में हो जाएगा, और ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ए जेड कैप।
ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, इसका डाइवर्जेंस पूछा है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, मैंने पहले बताया था, डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट आर किप, जिसका भी लेना हो। तो ये क्या करता है, डाइवर्जेंस क्या करता है, किसी वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि दो चीज़ का डॉट प्रोडक्ट है ना। तो डेल क्या होता है, डेल होता है अपना डेल अपॉन डेल एक्स, आई कैप लिख दो, डेल अपॉन डेल वाई, आई की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ, एक्स डायरेक्शन में, डेल अपॉन डेल वाई ए बाई के कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड कैप, ये लिख दिया। अब आर क्या है अपना, ये है और ये है ना, और डेल क्या अपना ये। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो डाइवर्जेंस क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ये वाई ए जेड, ए एक्स डॉट ए एक्स क्या बन जाएगा 1, और डेल वाई डेल एक्स क्या बन जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है ना, तो एक्स का क्या बन जाएगा 1 प्लस, और ए एक्स डॉट क्या हो जाएगा 1, वाई वाई का वाई के साथ डिफ्रेंसिएशन क्या बन जाएगा 1, और ए वाई क्या बन जाएगा 1 प्लस जेड, डेल वाई डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में तो क्या बन जाएगा 1, और ए जेड डॉट ए जेड क्या बन जाएगा 1। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, डाइवर्जेंस 3। तो यही हमारा ऑप्शन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन आया है 2010 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 07 p x e टू द पावर x, इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसमें क्या है, जब भी हम फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका तरीका होता है कि पहले को ऐसा रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन जिसके भी रिस्पेक्ट में करना हो, फिर इंटीग्रेशन सेकंड, ये होता है। और यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड ऐसा मानते हैं ताकि अपन को आसानी हो करने में। जैसे मैं अगर फर्स्ट एक्स को मानता हूँ और सेकंड ई एक्स को मानता हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसे रखूँगा तो फर्स्ट एक्स वैसा का वैसे ही जाएगा, और ई एक्स का तो क्या होता है, इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन कितनी बार करो हमेशा ई टू द पावर ई एक्स आता है। यहाँ पे एक मैं बात बताता हूँ, जैसे ई एक्स का हमेशा इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर ई एक्स ही क्यों आता है, ऐसा हो सकता है ना कि मतलब ई एक्स ही क्यों आ रहा है। तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे ई टू द पावर एक्स है, अगर जब मैं इसका अगर सीरीज़ खोलता हूँ तो सीरीज़ ये होता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाता है। अब जैसे मैं अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका मैं अगर डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा 2x प्लस ये बनेगा 3x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, और ये बनेगा 4x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 डैश डैश डैश। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगा 1 प्लस अपॉन में फैक्टोरियल 2 ही था यहाँ पे, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा x, और यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है, फैक्टोरियल मतलब होता है कि उसके पीछे की वैल्यू लिख दो 1, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल 4, या फिर 5 4 फैक्टोरियल 3, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं 5 4 3 फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 ही होता है, ऐसा लिख देते हैं अपन, उसका ब्रेक कर देते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल 2, 3 से 3 कैंसिल, तो अगेन ये क्या बना एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे करा तो ये अगेन क्या बन गया ई टू दी पावर ई एक्स। तो इसलिए हम जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो भी सेम रहेगा, इसलिए हमेशा बोल देते हैं कि ई टू दी पावर एक्स का इतनी बार इंटीग्रेशन करो डिफ्रेंसिएशन करो, हमेशा क्या आता है ई टू दी पावर एक्स। इस क्वेश्चन में सीखने लायक ये था, बाकी तो क्वेश्चन सरल था कि हमेशा ये क्यों होता है। मैथ में फील आनी चाहिए कि अपन ऐसा कर क्यों रहा है, आखिरकार हर चीज़ ऐसी ही क्यों हो रही है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है, एक क्वेश्चन में ही अगर अच्छे से समझ लेते हैं उस लेवल के 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर रटना नहीं है तो अपन को समझना चाहिए कि आखिर हर चीज़ ऐसी क्यों हो रही है। अब मैं जैसे यहाँ पे इसको लगा देता हूँ फॉर्मूला, तो जैसे मैंने अगर इसको अगर फर्स्ट मानता, मैं फर्स्ट मानता, इसको सेकंड मानता, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता तो हमेशा ये बढ़ता जाता है, एक्स स्क्वायर होता फिर एक्स क्यूब होता, तो कम होने की जगह ये उल्टा बढ़ रहा है, हमारा काम बढ़ा रहा है। इसलिए हमने क्या माना, इसको फर्स्ट माना, तो फर्स्ट का वैसा ही ई टू दी पावर ई एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई टू दी पावर ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन
1 हो जाएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर ई एक्स डी एक्स, लिमिट है अपनी 0 से 1। अगेन इसका कर देता हूँ, जैसे ई एक्स ई टू दी पावर ई एक्स माइनस ई की पावर ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर ई एक्स, 0 से क्या हो जाएगा 1। जब मैं 1 रखूँगा तो 1 ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर 1, ये हो गया। माइनस 0 रखा तो ये 0, माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर 0, ठीक है। ये तो ये कैंसिल हो गया, तो 0 ई टू दी पावर 0 क्या होता है 1। हमेशा याद रखो किसी की भी पावर 0 होते हैं तो हमेशा क्या होता है 1 होता है, बस ये हमेशा याद रखो, किसी के ऊपर पावर 0 लग जाए वो हमेशा क्या होता है 1, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। हाँ 2010 में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आए थे, अब हम करेंगे 2011 के क्वेश्चन। थैंक यू।